हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का जो टॉपिक है वो है TQM। TQM का फुल फॉर्म हम सभी लोग यहाँ देख रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अब ये वर्ड से अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, चूँकि एवरी वर्ड क्या होता है कि हमारा कुछ न कुछ वो इन्फॉर्मेशन होता है और उस डेफिनीशन को वो कंप्लीट करता है, राइट। तो यहाँ टोटल से मतलब क्या है? पूर्ण। पूर्ण का मतलब है कस्टमर और कंज्यूमर से हमारा, कि हम कस्टमर या कंज्यूमर अगर लाइब्रेरी के रिगार्डिंग बात करें तो वहाँ पर हमारा जो है रीडर और यूजर से है ये टोटल, राइट। और यहाँ पर क्वालिटी का मतलब है उसके प्रोडक्ट से। अब प्रोडक्ट जनरल अगर किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस पर्पज से बात करते हैं, लेकिन यदि इसी बात को अगर हम लाइब्रेरी के रिगार्डिंग बात करें तो क्वालिटी से मतलब है कि उसको वेस्ट सर्विसेज, जैसे कोई रेफरेंस सर्विस हमें देना है तो वेस्ट रेफरेंस सर्विस हम कैसे अप्रोच करेंगे, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह कैसे अप्रोच करेगा। एंड मैनेजमेंट, हम सभी लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है कि ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड फोरकास्टिंग। तो इट इज़ द मैनेजमेंट जो पीटर ड्रुकर ने डिफाइन किया है और पीटर ड्रुकर के अनुसार हम लोग जानते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो यहाँ पर यह है ना डिफाइन करता है या प्रयास करता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक रिफाइनमेंट है ना हमारा क्या है, और यूजर्स को हम बेस्ट सेटिस्फैक्शन के साथ हम सर्विसेज प्रोवाइड कर लें। अगर हम जनरल वे में कहें तो यह जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो किसी भी कस्टमर है ना या फिर जो कंज्यूमर्स हैं उसे क्या करेंगे कि हम बेस्ट सर्विस देंगे और उसे जो भी प्रोडक्ट हम देंगे उसे सेटिस्फैक्शन उसे देना है कि हमारा कस्टमर बना रहे और क्वालिटीज़ भी हमारी बनी रहे। इसका हम क्या करते हैं कि एफर्ट हम करते हैं, राइट है ना, बेस्ट एफर्ट हमारा। तो मैक्सिमम जो बेहतर से बेहतर जो एफर्ट होगा, तो यह सारी जो प्रक्रियाएं होती है वही हमारा क्या कहला रहा है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहला रहा है, राइट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में यह जानने का प्रयास करें कि इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, है ना, कहाँ से हुआ। हम सभी लोग पूर्व में भी जान चुके हैं कि मैनेजमेंट हमारा क्या है, कि ये पीटर ड्रुकर, फादर ऑफ जो मैनेजमेंट है वो कौन है? पीटर ड्रुकर। बट TQM यह बाद में आया टोटल क्वालिटी, यानी इस मैनेजमेंट को अप्लाई किया गया है ना किसी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहाँ किया गया और कैसे इसकी ऑरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो देखिए ऑरिजिन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑरिजिन कहता है कि पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड के समय जो है 1950 के दशक में जापान में, राइट। तो जापान में इस टर्म का है ना ये सबसे पहला जो प्रयोग किया गया, टर्म कहेंगे जब प्रयोग किया तो ऑटोमेटिक है कि यह टर्म यूज हो गया, यानी टोटल क्वालिटी के साथ हमारा मैनेजमेंट हो। मैनेजमेंट तो हो अपने आप में, इसके 14 प्रिंसिपल हैं, बट यहाँ पर क्या है कि इनके द्वारा जो कहा गया है ना, यहाँ पर ये जो है टर्म का जो उपयोग हुआ वो क्या हुआ है जापान में और 1950s के दशक में। 50s मीन्स कि 52 53 के करीब इस है ना वर्ल्ड को मतलब कि देखने को मिला और इसका उपयोग किया गया। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनता है कि आखिर इसके जनक कौन हैं। तो जनक देखें W एडवर्ड्स डेमिंग। तो डेमिंग का नाम आता है इसलिए चूंकि डेमिंग ने ही ऐसा पहला इफोर्ट किया था, और इनका जो सहयोग किया था वो था जुरान एंड इशिकावा। दो लोगों का नाम आता है, जुरान और इशिकावा, जो उसमें कंट्रीब्यूट किए थे है ना इस मैनेजमेंट को। इस मैनेजमेंट में एक्चुअली करते क्या है यह सारा हम लोग अभी देखेंगे इन सारी बातों को, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल ये देखने का प्रयास करें, जानने का यहाँ प्रयास किया कि किसी भी कस्टमर को या फिर हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं हम कैसे उसके साथ रैपोर्ट एस्टैब्लिश करेंगे। फोकस ये है कि रैपोर्ट एस्टैब्लिश करके हमें क्या करना है कि बेहतर सर्विसेज को प्रोवाइड कर लेना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, हमारे स्टाफ को क्या करना है, स्किल डेवलप करना है। तो इट इज़ कॉल्ड है ना ये प्रोसेस जो हमारा होता है यही हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट यूज की बात जैसा कि ऊपर ही हम लोगों ने कर लिया था, जान लिया है, तो ये जापानीज इंडस्ट्रीज में, ठीक है, वहाँ के इंडस्ट्री में यूज किया गया था, राइट, टोयोटा में, ठीक है, टोयोटो में। और कैसे कैसे ये, तो देखिए ये भी एक बन सकता है प्रश्न आपका कि पहला जो TQM हुआ था वो किस कंपनी और कहाँ पर? टोयोटो, राइट। आज टोयोटो बहुत बड़ी कंपनी है,
तो टोयोटो में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था, और किसके द्वारा? डेमिंग, है ना। तो एडवर्ड डेमिंग का नाम आता है, इसलिए जो है ये क्या हो गया कि फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ TQM। तो फादर ऑफ TQM हम लोग कह सकते हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो पीटर ड्रुकर। अगर हम लोग बात करें कि MBO के कौन है फादर ऑफ, पीटर ड्रुकर की बात, तो TQM की भी बात आ सकती है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि TQM का ये कहना है हमें क्या कि एडवर्ड डेमिंग। ना एक्चुअली इसे देखिए एक फ्रेमिंग की तरह सजाने का बेस्ट हमारे दिमाग में कंसेप्ट रखने का क्या है, एक ऐसा भी आइडिया है ना। अगर हम इस चीज़ को अपना लें तो ये हमारे लिए एक डेफिनेशन ईजियर बन जाता है, और समझ में बात आती है कि TQM क्या है। तो TQM में बहुत ही है ना लगता है कि क्या है और किस प्रकार से ये समझते हैं। देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को ये कहता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। किस चीज़ में? प्रोडक्ट की बात ये कर रहा है। ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में? प्रोडक्ट और सर्विस में। देखिए ये क्या करना है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट और सर्विस। चलिए इतना लिख दे रहा हूँ, इतना से स्पष्ट हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट एंड प्लस सर्विस कर दीजिए, प्लस सर्विस। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस का कंटिन्यूअस हमारा क्या हो? इम्प्रूवमेंट हो, राइट। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, कुछ कंपनियां में हो सकती है, इंडस्ट्रीज में हो सकती है। अगर लाइब्रेरी की बात करें तो हमारी लाइब्रेरी में भी ऐसा हो सकता है कि बेस्ट सर्विस हमें देना है, इसे कंटिन्यूस इम्प्रूव करना है। इस पर हम देखेंगे। यानी कि TQM क्या है? पहला जो हमारा एक टर्म आ रहा है, वर्ड्स आ रहा है कि वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना। सेकंड वन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब तक उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो वो हमारा प्रोडक्ट बेकार हो गया, हमारी सर्विसेज क्या हो गई? बेकार। यानी कि हम इफॉर्टलेस हमारा वो हो गया, इफॉर्ट किए बट एक राइट डायरेक्शन में नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है, इट मीन्स कि वो हमारा क्या हो गया? बेकार हो गया, है ना। तो यहाँ TQM में इस पद्धति को बताया गया है। क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी पर नियंत्रण, कि क्वालिटी किस तरह के यूजर्स की डिमांड है और वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब क्वालिटी कंट्रोल का मतलब यहाँ हमें बहुत माइन्यूटली भी समझना है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे हम काफ़ी कॉस्ट लगा देते हैं लेकिन यूजर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो वो हमारा क्या हो गया? क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है यूजर के सेटिस्फैक्शन से, यानी यूजर्स को हम सेटिस्फाई कर पाते हैं, वह हमारे प्रोडक्ट को वो मैक्सिमम क्या करता है? यूज करता है। यानी कि हम मिनिमम इनपुट में भी अगर आउटपुट अच्छा दे रहे हैं, है ना, अगर हमारा मिनिमम, है ना, अगर इनपुट हमने डाला है कुछ, है ना, रिसोर्सेज को, और वो क्या कर रहा है कि आउटपुट हमारा बेहतर है, यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज बेहतर हैं, यूजर्स हमारी लाइब्रेरी की तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ ये बढ़ रहे हैं, या किसी, है ना, प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी सर्विसेज ज़्यादा हो रही है, उसका क्या हो रहा है? सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, उसके परचेज ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि यही हमें साइन करता है कि क्वालिटी कंट्रोल का। तो क्वालिटी कंट्रोल हम लोगों ने समझा, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोगों को 3 बिंदुओं पर देखना होता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो किसी भी प्रोडक्ट का और सर्विस बेहतर हो, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन का ख्याल रखना है, एंड क्वालिटी को कंट्रोल में रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया कि क्वालिटी कंट्रोल। नाउ अब डेफिनेशन की ओर देखें कैसे ये एक्सप्लेन करता है। बड़ा ये अच्छा अप्रोच है ये, है ना। देखिए TQM इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव तो होगा ही और स्ट्रक्चर्ड होगा। बिना हम स्ट्रक्चर्ड के हम क्या कर सकते हैं, यानी हमारा जब प्लान होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तभी तो ये हमारा बेहतर क्या होगा कि सर्विसेज होगा, और हम अपनी क्या करेंगे? प्रोडक्ट को बेहतर दे पाएंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट दैट सीक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी। देखिए यहाँ भी बात आ गई कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हो वो बेहतर हो, सर्विसेज की जो वो क्वालिटी हो वो बेहतर हो, थ्रू कंटिन्यूस रिफाइनमेंट। यानी कंटिन्यूस रिफाइनमेंट मीन्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू कंटिन्यूस फीडबैक। यानी कि हमें टाइम टू टाइम क्या करना है? फीडबैक्स भी लेना है। अगर हम फीडबैक्स ले रहे हैं देन हमें क्या होगा? कहीं ना कहीं वो तो मिलेगा ही, वो अप्रोच करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूस फीडबैक के। यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक व्यापक संगठित हमारा क्या है? दृष्टिकोण है।
है ना। और इस दृष्टिकोण के अंतर्गत हमें क्या करना है, जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसकी गुणवत्ता में हमेशा सुधार लाना है। और गुणवत्ता में सुधार आएगा, डेफिनेटली क्या होगा कि वो बेहतर हमारा होगा किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो चलिए, ये तो हमें समझ में बात आ गई कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसके प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत भी हैं, उन सिद्धांत पर हम अगर चर्चा करें और देखें तो देखिए, पहला सिद्धांत ये कहता है कि कस्टमर को फोकस कीजिए। आपका जो भी हो, इम्प्रूवमेंट हो, कंटिन्यूस प्रोडक्ट की बात करते हैं, बेस्ट सर्विसेज की बात करते हैं, तो आखिर किसके लिए? तो वो पहला प्रिंसिपल है कि आप फोकस कीजिए कि कस्टमर किस तरह के हमारे हैं, यानी कस्टमर को फोकस करना है, कस्टमर क्या चाहता है ना। तो इन बातों को हमें क्या करना है, ख्याल रखना है ना। सेकंड वन इज दैट कि प्रोसेस अप्रोच, उस प्रोसेस को ऐसा अप्रोच कीजिए कि क्या हमारा सचमुच वो उस अप्रोच से हमारा बेहतर प्रोडक्ट जो है मार्केट में आएगा, या फिर लाइब्रेरी की रिगार्डिंग बात करते हैं तो हमारे जो यूजर्स हैं वो ज़्यादा सर्विसेज लेने में सक्षम होंगे। जितना सर्कुलेशन अगर किसी लाइब्रेरी में बेहतर होगा तो वो हमारा क्या होता है, उतनी अच्छी लाइब्रेरी मानी जाती है, यानी कि आपके सर्विस पर ही कि कितने यूजर्स आते हैं। नाउ थर्ड वन पॉइंट इज डैट कि इंटीग्रेटेड सिस्टम, हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम, यानी इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि मल्टी हमारा जो सिस्टम है, बहुत तरह के अप्रोचेज को हम टेक्निकल हम यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग जैसे है ना, तो ये क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सा हो जो यूजियर हो, हमारे लिए भी ईजियर हो और ईजिली हम बेहतर सर्विस दे सकें, ओपन एक्सेस सर्विसेज हम दे सकें। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक साथ हमारा क्या हो, इंटीग्रेटेड सिस्टम को हम अप्रोच करते हैं। तो यहाँ भी जैसे यूजर्स के लिए अगर प्रोडक्ट जनरल बात करें तो इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हमारा जो यूजर्स है ना, या कस्टमर है, तो कस्टमर को हम बेहतर सर्विस देने के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स को हम अप्रोचेज को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना। इम्प्लाई है ना, इन्वॉल्वमेंट, इम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना मस्ट है। अब यहाँ पर इम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट से मतलब क्या है कि उसके साथ रैपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट करना है, बेस्ट रैपोर्ट। अगर रैपोर्ट अच्छा एस्टैब्लिशमेंट मैनेजमेंट की है ना, किसकी, मैनेजमेंट की बात ये कर रहा है कि जो हमारे मैनेजमेंट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, वो तो डिसीजन मेकर होती है, और रैपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड सर्विस लेने वाला कौन होता है, तो वो हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है ना, उसे कहता है कि ये बेहतर है ना हमारा क्या हो, रैपोर्ट हो किसके साथ, इम्प्लॉय के साथ, मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट का अच्छा होगा तो कैसे हम काम लेते हैं, अगर हम फ्लैक्सिबल, पहले तो हमें होना होगा फ्लैक्सिबिलिटी, जहाँ हमें शक्ति की आवश्यकता है शक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि उसे हर्ट करें। और तो इस थ्योरी को अगर अप्लाई करते हैं तो किसी काम को हम क्या कर सकते हैं कि उसके साथ फ्रेंडली होकर, फ्रेंडली हो है ना, फ्लैक्सिबल हो है ना, बट नियम और डिसिप्लिन्स को फॉलो करें। तो ये रैपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट करके करते हैं। तो यह प्रिंसिपल क्या करता है कि हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेहतर देगा, राइट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे लेंगे, जब हम फीडबैक लेते रहेंगे। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट किसी भी चीज़ के है ना, किसी भी सर्विसेज में अगर हमें लेना होगा तो क्या करेंगे, यही करना होगा कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अगर ले रहे हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि फीडबैक लीजिए, है ना, कस्टमर का या अपनी लाइब्रेरी के यूजर्स का। किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो फीडबैक, राइट, किसी भी कस्टमर का। अगर हम लोग बात करेंगे कि किसी लाइब्रेरी की, तो वहाँ यूजर टर्म का यूज़ करके हम लोग बात करेंगे कि यूजर से हम क्या करेंगे कि बेहतर हमारा क्या हो कि है ना, फीडबैक अगर मिल जाए तो बेहतर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि इसकी क्या नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, यह सारा, राइट। उसके बाद हमारा डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब डिसीजन मेकर कौन होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में, स्पष्ट है कि डिसीजन मेकर वो जो होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होगा। तो डिसीजन मेकिंग वो करेगा, चूँकि जब आप फीडबैक लेंगे तो स्वाभाविक है कि अब हमें डिसीजन लेने में एक अच्छा एक आइडिया हमें आ जाएगा, यानी कि हमारा विजन भी जो है वह काम करेगा। तो डिसीजन मेकिंग बेस्ड फैक्ट्स भी हमें क्या करना है कि अप्लाई करना है। तो यह हमारा हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, TQM में
कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं हमारे, है ना। और इन टूल्स को, ये तो प्रश्न काफ़ी, है ना, अटैम्प्ट किए गए हैं परीक्षा में, ये डिफरेंट, है ना, मतलब कि एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि इस पार्ट को सिर्फ लाइब्रेरी साइंस, यूजीसी नेट या फिर जो ऑर्गेनाइज करते हैं डीएसएस भी, अन्य विभागों में भी, अन्य विभागों के भी जो होते हैं, चूँकि ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है ना। तो बैंकिंग में भी इस टर्म्स को पूछा गया है, या फिर ऐसे, है ना, एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड देखे गए हैं कि बहुत सारे अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो वहाँ भी पूछे गए हैं। यानी यह टॉपिक बड़ा ही, है ना, वाइटल टॉपिक है। और लाइब्रेरी साइंस में कैसे इसको हम लोग को रिलेट करते हैं यह भी हम लोग देखेंगे कि कैसे। तो देखिए लेट्स सी कि यहाँ पर PDCA है ना, तो टूल्स सबसे पहले ये कहता है कि आप क्या करें, प्लान करें, फिर करें, चेक करें, तब फिर आप उसे एक्ट करें। तो PDCA का तो फुल फॉर्म पूछा जा चुका है अपने लाइब्रेरी साइंस के कंपटीशन में कि क्या है, राइट। तो PDCA यह साइकोलॉजी तक में देखा है मैंने कि साइकोलॉजी के, है ना, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजीसी नेट उसमें पूछा गया है, यह मैंने देखा है। तो ये PDCA यानी कि प्लान डू चेक एक्ट, है ना, पेपर 1 में पूछा जा चुका है। तो यह क्वेश्चन है ना। बेंच मार्किंग का मतलब हमारा क्या, बेंच मार्किंग वही डेमिंग ने बताया कुछ प्रिंसिपल्स को, 14 प्रिंसिपल्स को, इसने भी बताया है कि कैसे हमें करना है, रैपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट करना है, बेस्ट सर्विसेज देना है, हमारा एक्शन क्या होगा, किन किन बातों को करेंगे, दिस इज द बेंच मार्किंग, राइट। फिर 6 सिग्मा टेक्निक्स को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसमें भी कुछ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो आगे अभी हम लोग देखेंगे। और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हमें कैसे करना है, इस बातों को देखना है। क्वालिटी सर्किल हमारा क्या होगा, और ISO स्टैंडर्ड हमारा क्या होगा, इन सभी पर हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात आती है कि PDCA प्रिंसिपल जो आप समझ रहे, हम लोगों को जो देखना था कि कैसे PDCA में, है ना, सबसे पहला यही है कि टूल्स हमारा, तो इस टूल्स को कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो लाइब्रेरी के रिगार्डिंग मैंने इसे डाला है ताकि हम ईजियर समझ सकें। तो प्लान क्या करता है, देखिए इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि प्लान में हमें क्या करना है। देखिए उपयोगकर्ता यानी यूजर्स ने मान लिया जाए कि शिकायत की, क्या की, कि रेफरेंस सर्विस धीमी है। अब आपकी लाइब्रेरी में आता है ना, तो PDCA टूल्स का कैसे यूज करेंगे, इन्होंने डेमिंग ने क्या किया, इस टूल्स को दिया है। डेमिंग कौन है, इसके जनक हैं। उन्होंने इस तरह से अप्लाई किया था जापान में, राइट। और जापान में फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया तो ये बड़ा ही सक्सेस हुआ, और ये बड़ा एक कहेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विस भी बेहतर हो गई, यूजर्स कस्टमर्स बढ़ गया, और ये बड़ा ही कारगर हुआ। और फिर पूरी दुनिया में इस, है ना, टेक्नोलॉजी को यानी इस टूल्स को यूज करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने जो एक एग्जांपल दिया, और लाइब्रेरी से मैं समझता हूँ कि इस प्रकार, है ना, इसे को रिलेट कर लेते हैं तो बड़ा ही आसानी से समझ जाएंगे कि PDCA साइकिल है क्या। तो यूजर्स अगर मान लिया जाए, चूँकि फीडबैक मैंने लिया है ना, तो फीडबैक लेने के बाद क्या होता है कि यूजर शिकायत करते हैं अगर ऐसा बताता है कि रेफरेंस सर्विस हमारी धीमी है, कहीं सर्कुलेशन सर्विस हो सकता है, कहीं अदर सर्विसेज हो सकता है ना। तो अगर ऐसा किया तो प्लान हमारा क्या हो गया, इस पर फोकस हो गया। आफ्टर फीडबैक देन क्या करते हैं, डू करते हैं। डू, ये जो वर्ड यहाँ पे डेमिंग ने दिया, डू, स्टाफ ने नया डिजिटल क्या किया, रेफरेंस टूल्स को लागू कर दिया। अब रेफरेंस सर्विसेज के लिए जो टूल्स होंगे, यूज कर रहे होंगे, उसमें थोड़ा समय लग रहा होगा। तो स्टाफ ने क्या किया, यानी जो हमारी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, डिसीजन मेकिंग किया, और मैनेजमेंट ने क्या किया, उसे अप्लाई किया, राइट। तो जब अप्लाई किया, इट मीन्स कि उस अप्लाई में क्या हुआ कि डू, यानी कि रेफरेंस टूल्स को हम क्या कर दिया, डिजिटली हम उसे अवेलेबल करा देते हैं। तब वो क्या हुआ, हमारा समय क्या हुआ, फास्ट हो गया, तेज हो गया। तो ये क्या हो गया, डू, यानी कि यह हमारा साइकिल का दूसरा जो एक स्टेज है वो हमारा पूरा होता है। तीसरा स्टेज ये देखता है कि हमें अब चेक करना है कि क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, राइट। देखा गया कि औसत जो रेस्पॉन्स टाइम था 10 मिनट से घटकर 4 मिनट हुआ। ऑफ कोर्स बेशक क्या होगा, अगर हम किसी कार्य को हम मैनुअली कर रहे हैं और मशीन के द्वारा करें तो क्या होगा, फास्ट तो होगा, स्वाभाविक होगा। अब फास्ट हो गया तो ये क्या हो गया,
कि यह चेक, यानी मैंने चेक किया और ये हमारा डिफरेंसेस मिला, यानी यह हमारा रिजल्ट आया। देन क्या करेंगे, लाइब्रेरी ने इस टूल्स को अस्थायी रूप से अप्लाई कर दिया। तो ये जो अप्लाई किया जाना है यही हमारा क्या हो गया, एक्ट। तो ये अब हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट टूल जो है, या फर्स्ट टूल एक्ट कर लिया, यानी कि प्लान, डू, चेक, एक्ट, और ये हमारा क्या हो गया, सक्सेस हो गया। और सक्सेस हो गया इट मीन्स कि हमारा प्लान एंड सर्विसेज द बेस्ट, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी बेहतर हो गया और यूजर्स को मैं सेटिस्फाई कर पाया, यानी कि यहाँ पर देखिए सेटिस्फैक्शन भी हो गया और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी हो गया। तो ये क्या हो गया कि BDCA साइकिल, इस साइकिल को अपनाकर हम बेहतर क्या कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी को सर्विस या अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं। प्रोडक्ट मीन्स यहाँ लाइब्रेरी के रिगार्डिंग बात करें तो हमारे डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा सर्कुलेशन होंगे, और ज़्यादा सर्कुलेशन होंगे तो वो NAAC की टीम हो, चाहे NCT की टीम हो, AICTE की टीम हो, जब विजिट करेगी तो आपके यहाँ रीडर्स अच्छे होंगे। रीडर सर्विसेज, रीडर्स को अगर सर्विस बेस्ड मिलेगा तो अब क्या होगा कि वो ग्रेडिंग आपकी अच्छी होगी। तो यही इस बात को BDCA टूल्स को हम अप्लाई करके, यानी इस प्रिंसिपल्स को हम बेहतर बना सकते हैं ना। बेंच मार्किंग, जैसा कि ऊपर कुछ ब्रीफ हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पे कहता है इसका अर्थ है क्या। देखिए बेस्ट प्रैक्टिस से है ना, मैंने बोला ना कि कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम सर्विसेज देते हैं। तो इसका अर्थ अन्य संस्थानों सेवाओं से तुलना कर श्रेष्ठतम क्या करता है, प्रथाओं को, यानी कि बेस्ट सर्विस जो हमारी है उस बेस्ट सर्विस को अपनाने की बात करता है। हमारा बेस्ट सर्विस कैसे हो, अब देखिए एक एग्जाम्पल हम सभी लोग लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, मान लिया जाए किसी भी एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ले लीजिए, राइट, और उसमें क्या है, ओपेक जो है यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि ये हमारा रिमोट एक्सेस भी है, की तुलना में मान लिया जाए कि IIT या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं से करती है। मैंने क्या किया, अगर मान लिया जाए कि पटना यूनिवर्सिटी की या मगध यूनिवर्सिटी बिहार की कुछ लाइब्रेरी की हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ की ओपेक सर्विसेज की हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, चूँकि लाइब्रेरी से मैंने, और इस कंपैरिजन को जब करते हैं तो देखते हैं कि IIT या फिर DU जैसी, JNU जैसी, है ना, BHU जैसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइब्रेरी जो है वो कुछ ऐसे, है ना, सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं जो पूरी तरह से क्या है कि वो फास्ट सर्विसेज देती है, यूजर्स को सेटिस्फैक्शन देती है। तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया, बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाया कि उसे फॉलो कर लिया कि आखिर किस सॉफ्टवेयर का वो उपयोग कर रही है। ओपेक में हमारा कौन सर्विसेज बेहतर होगा, वेब ओपेक होगा क्या, ऐसा हम कर लें ओपेक से, यानी कि हम जो है ना कि जो एक लोकली जो यूज कर रहे हैं हम उसमें क्या कर लें, वेब ओपेक कर लें, तो ये द बेस्ट होगा। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद हम बेस्ट प्रैक्टिसेज यूज करते हैं, यही हमारा बेंच मार्किंग कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अब सेकंड जो आउटलाइन है वह कहता है यदि अन्य संस्थाएं कीवर्ड सर्चिंग, है ना, फेडरेटेड सर्चिंग और मोबाइल ऐप एक्सेस भी दे रही है, अगर वो मोबाइल ऐप एक्सेस भी सर्विस दे रही है तो सोचिए ये हमारा क्या हो गया, बेंचमार्किंग के आधार पर, है ना, अपनाई गई जो है सेवाएं वह हमारा कहलाएगा। और यह टूल्स भी अपनाइए, चूँकि कंपैरेटिव स्टडी, और कंपैरेटिव स्टडी हमें करने से क्या होता है कि वो हमारा जो है, और लेकिन उसे अडॉप्ट भी तो करना है। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और कुछ फीडबैक लेने के बाद हम उसे अप्लाई करेंगे। तो यह जो प्रणाली होगी ना इसे कहते हैं बेंच मार्किंग टूल्स। तो बेंच मार्किंग टूल्स हमारा क्या हो गया, समझ में आ गया। सिक्स सिग्मा टेक्निक्स बड़ा ही वायरल रहा है ये तो, है ना, किसी कंपटीशन के लिए बड़ा वाइटल भी रहा है ना, और ये वाइटल टॉपिक भी रहा है। सिर्फ टॉपिक की बात करूँ तो उसमें, लेकिन ये टिक्यूमें के अंतर्गत इस टूल्स को हम अप्लाई करते हैं। सिक्स सिग्मा एक्चुअली में है क्या, तो देखते हैं। डेटा ड्राइवन अप्रोच है। डेटा हम लोग जानते हैं कि रॉ मटेरियल्स है ना जो हमारा होता है, उसे जब प्रोसेस कर देते हैं, जब मीनिंगफुल बनाते हैं, तब ये हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो जब डेटा हमारा ड्राइवन अप्रोच है, उस अप्रोच को हम क्या करते हैं कि डिफैक्ट्स, हमें डेटा हमारा है कैसा,
उस डेटा को हम कैसे मैनिपुलेट करके जो है, यानी हमारा डेटा है रॉ मटेरियल्स है, और उसे हम ऐसा प्रोडक्ट बना दें जो यूजर्स के लिए क्या हो, यूज में आ जाए, बेहतर वो क्या करे कि इंफॉर्मेटिव हो जाए, यानी कि बेहतर सर्विस देने में भी हमारा अप्रोच करे। तो यह हमारा जो अप्रोच होता है सिक्स सिग्मा टेक्निक्स होते हैं। इसमें स्किल को डेवलप करना पड़ता है यूजर्स के लिए, यस, यूजर्स को कैसे वो अप्रोच करके अपनी सर्विसेज को अवेल करेगा। यहाँ पर हम टेक्निकल जो पर्सन्स होते हैं, हमारे जो है ना स्टाफ होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उसके स्किल को डेवलप करना पड़ता है कि कैसे टेक्नोलॉजी वेस्ट हम देते हैं सर्विसेज, टाइम टू टाइम हम उसमें क्या करते हैं कि उसके हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को करके हम मतलब स्किल डेवलप करते हैं और सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें यह देखना है कि क्या प्रक्रियाएं अपनाती है। देखिए, कहता है पहले डिफाइन करते हैं जो हमें करना है कि किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो डिफाइन करना होता है। देन मेजर करते हैं उसका मेजरमेंट कि क्या सचमुच ये जो हमारा है सही पैरामीटर्स है कि नहीं। मेजरमेंट में पैरामीटर्स यानी फॉर्मूला हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं, यानी हाइपोथेटिकल अप्रोच। अगर यह नहीं है देन हम चेंज करेंगे, दूसरे हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देन एनालाइज करेंगे, अब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे यानी बेंचमार्किंग। तो यहाँ बेंचमार्किंग करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। देन इम्प्रूवमेंट पर फोकस करेंगे कि कैसा इम्प्रूवमेंट हमारा है, और फिर कंट्रोल कर लेंगे। यस, यानी क्वालिटी कंट्रोल की ये बात करता है, और क्वालिटी कंट्रोल कर लेंगे तो ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, सिक्स सिग्मा टेक्निक्स यही कहलाता है। अब इसमें देखिए इसके डिफाइन को कैसे ये समझाने का प्रयास किया है। देखिए, कहता है कि यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि कैटलॉग सर्च रिजल्ट हमारा क्या है, इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है कि कैटलॉग अगर हम सर्च कर रहे हैं ना, जो की टर्म्स आप डाल रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को मान लिया जाए कि आपने क्या किया है, अप्लाई किया है। अब वो सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ई ग्रंथालय यानी कि AG4 हमारा हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमारा कोहा हो सकता है, लिप्सिस हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या, चूँकि ILMS सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, और किसी में हमारा क्या हो रहा है कि वो मतलब रिजल्ट सही नहीं दे रहा है। किसी टर्म्स को मैंने डाल दिया, मान लीजिए कि साइको टर्म्स को मैंने डाला साइकोलॉजी, बट वो रिजल्ट जो हमें चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, यानी वो कैटलॉग का जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स है वो 100% अप्रोच नहीं कर पा रहा है ना, कुछ गलतियां उसमें करी जा रही है। यानी मेजरमेंट में हमारा क्या होता है, यहाँ जो देख रहे हैं कि 100 क्वेरीज में 25 वो जो है रिजल्ट उससे वो रिलीवेंट नहीं है। गलत से मतलब यहाँ पर क्या है, रिलीवेंट यानी कि इरिलीवेंट है, वो हमें अप्रोच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब वो अप्रोच नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट हमारा तो यही हुआ ना। और यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, गलत इंडेक्सिंग के कारण एनालाइज किए, चूंकि बेंचमार्किंग की है। बेंचमार्किंग में हमारा क्या हुआ, कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि या तो हमारा डेटा जो है रॉ मटेरियल्स, उसमें एंट्री जो हम लोगों ने किया है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को, वो या तो हमारा की जो होगा ना, या वर्ड्स ने जो है ना, एक एक वर्ड्स जो होंगे ना, वो कहीं पर एक वर्ड की त्रुटियां होगी, सही हमारा वर्ड्स नहीं हुआ होगा, टाइपिंग एरर हो गया होगा, यह हो सकता है, या फिर एंट्री में जो है वो हमारा प्रॉब्लम, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स में हमारा प्रॉब्लम हो गया होगा। तो ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, यानी इंडेक्सिंग जो हमारा है वो इसलिए क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ये हम बेंचमार्किंग से देख रहे हैं ना। अब इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स यानी मार्क 21 या डबलिंग कोर को अगर हम देख लें, उसे सुधार लें, इंडेक्सिंग को अगर ठीक कर ली जाए, तो फिर हमारा क्या होता है, बेहतर सर्विस होता है, और यही हमारा कंट्रोल होता है। यानी कि ऑडिट से हम ईरर को क्या कर सकते हैं, 25% से घटाकर 5% इवन आप बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो वो 0% तक भी हो जाएगा। ये करने की ज़रूरत होती है। तो जब ये हम करते हैं तो यही प्रोसेस हमारा क्या होता है, सिक्स सिग्मा टेक्निक। और सिक्स सिग्मा टेक्निक्स में हमारा क्या होता है, DMAIC। तो यह याद रखना है, यह भी पूछा गया है कि सिक्स सिग्मा टेक्निक्स में क्या है ना, उसे अरेंज कीजिए। ये UGC नेट में पूछा जा चुका है प्रश्न, है ना, कि इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा है, दूसरा इसकी अरेंजमेंट को बोलिए कि पहले D क्या होगा उसका, है ना, M का मीनिंग क्या, एनालाइज, इम्प्रूवमेंट एंड कंट्रोल। यह है ना बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए है, तो इसे
फोकस करके हमें दिमाग में रखना है ना। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल यह भी टूल है जो हम क्या करते हैं TQM में अप्लाई करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ये है क्या? देखिए स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकल क्या होता है? जब हम ग्राफ डेटा है ना, किसी डेटा को हम ग्राफ एंड चार्ट्स के माध्यम से व्हेन वी स्टडी, राइट, तो इट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन सिंपली वी में से। तो ये आई एम नॉट ना डिफाइनिंग हियर एज ए इकोनॉमिस्ट, राइट, बट इन लेमैन स्टाइल वी कैन से डैट कि व्हेन वी है ना इंटरप्रेट इन स्टैटिस्टिकल यस अकॉर्डिंग टू मतलब कि very layman approach when we interpret in the case like yes एक्सप्लेन इस तरह से मैं करूँ सॉरी ऐसे हम समझाना चाह रहे हैं कि लेमन स्टाइल में कि जब हम डेटा और ग्राफ को क्या करते हैं कि चार्ट के माध्यम से व्हेन वी है ना एक्सप्लेन इट विथ चार्ट्स है ना ग्राफ्स, राइट, तब ये हमारा क्या होता है स्टैटिस्टिकल स्टडी हो जाता है। ऐसे इसका तो डेफिनेशन डिफरेंट हो सकता है ना, इसके साइंटिस्ट है ना, अगर हम स्टैटिस्टिक्स में देखें या फिर मैं बात करूं कि जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे मैथमेटिक्स वाले होंगे तो डेफिनेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से, लेकिन मैं जो समझाऊं कि इसे हमें क्या करना है कि ग्राफ डेटा चार्ट्स है ना को इस अप्रोच से जब हम अप्लाई करते हैं तो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है। बट यहाँ पर देखें ये कहता है कि इस टेक्निक्स को हम क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं चार्ट के माध्यम से। बात वही आ गई कि हम चार्ट के माध्यम से क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। नाउ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग हम कहते किसे हैं? बड़ा सिंपल सा, यानी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए सैम्पलिंग मस्ट है। सैम्पलिंग क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन का यूनिट, यानी इट इज़ एन यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का जो हमारा क्या होता है एक यूनिट होता है। बड़ा सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्या करते हैं कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, किसी है ना बाउल में क्या किया है कि आपने, या कुकर, बाउल में ही लीजिए द बेस्ट एग्जांपल होगा कि बाउल में मैंने क्या किया कि चावल को दिया बॉयल करने के लिए। अब क्या करते हैं कि कुछ देर के बाद किसी एक दाने को हम क्या करें कि लेकर उसे हम हाथों में मसल कर देखते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। जैसे ही ये स्टेटस पता चल जाता है कि ये कितना अभी कच्चा है, रॉ है, या फिर ये कम्प्लीटली जो बॉयल्ड हो गया है, तो ये एक चावल के दाने से हमें क्या होता है कि पूरा हमें बता देता है कि इस जो बाउल में है वो कंप्लीट पक चुका है या फिर हमारा वो अभी भी इनकम्प्लीट है, यानी और समय लगेगा। तो दिस इज द सैम्पलिंग, यानी कि उस पॉपुलेशन से, इसी तरह से हम कहते हैं कि उस पॉपुलेशन से यूनिट को अगर निकाल कर देखा जाए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग भी इसे में हमें करना होगा, क्योंकि जब तक सैम्पलिंग नहीं होगा तो हम जब डेटा को लेंगे ही नहीं, है ना, और हम एक है ना पॉपुलेशन से, तो हम कैसे रिजल्ट देंगे, कैसे हम उसका फीडबैक, हम कैसे फीडबैक का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो यह भी, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी को लेंगे तभी तो पॉपुलेशन लेंगे, और तब जा कर के हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कैसा क्या है। तो इसे एग्जाम्पल से भी और हम समझने की कोशिश करते हैं। इन सेवाओं की गुणवत्ता करने में का ये बड़ा अच्छा तरीका है। यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक एक ऐसी टूल है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक के माध्यम से क्या करते हैं कि क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं मैनेजमेंट के थ्रू, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि एग्जांपल देते हैं, सर्कुलेशन डेस्क। मान लीजिए किसी सर्कुलेशन डेस्क पर 1 महीने तक डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। सर्कुलेशन पर क्या होता है, इशू रिटर्न होता है, तो इशू रिटर्न किए गए, ठीक है। आपकी लाइब्रेरी में सर्कुलेशन सेक्शन होगा जहाँ इशू रिटर्न। अब यहाँ पर आप नेटवर्क चार्जिंग का यूज़ कर रहे हैं या फिर ब्राने का कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब एकेडमिक है तो स्वाभाविक है कि आप नेटवर्क यूज करेंगे, पब्लिक होगा तो ब्राउने होगा, ये तो स्वाभाविक है, राइट। तो ये यहाँ पर खैर उधर तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है हमारे वीडियो में, ऐसा है उस पर ना। अब सर्कुलेशन डेस्क की ट्रांजैक्शन हम लोगों ने देखा। दूसरा क्या हुआ कि कंट्रोल चार्ट, हम पर से ये पता चलता है कि पिक आवर, मतलब पिक आवर यूजर्स हमारे किस समय आ रहे हैं, 11 बजे से 1 बजे अगर आ रहे हैं, है ना, में डिले और एरर बढ़ जाते हैं। अगर 11 से 1 में क्या होता है कि हमारा वर्कलोड ज़्यादा होता है, स्वाभाविक है कि, है ना, तो कुछ हो सकता है कि एरर हो, किसी का एंट्री नहीं हो पाया है या कुछ ऐसी त्रुटियाँ आ गई।
देन क्या करेंगे, इस डेटा के आधार पर, यानी स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स हम लोगों ने देख लिया, चाहे मैनुअल हो चाहे वो हमारा क्या कंप्यूटराइज हो। अगर कंप्यूटराइज हम करें, किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन रजिस्टर को वहाँ से हम तुरंत प्रिंट आउट लेते हैं या फिर हम उसे देखते हैं। जैसे ही फीडबैक देखते हैं वो टाइमिंग भी बताता है और कितने हमारे यूजर्स इस टाइम में लिए, और हम क्या करेंगे, क्या करना होगा हमें वहाँ पर कि डेटा के आधार पर एक्स्ट्रा स्टाफ अगर हम वहाँ असाइन कर लें कि कलेक्शन, देन वी यूज दैट, है ना। तो जब ऐसा करेंगे तो एरर हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी हम उसे कम कर लेंगे, बहुत हद तक कम कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, हमने डेटा लिया दिन भर में, वो या मान लीजिए कि 12 घंटे की सर्विस आपके यहाँ, कहीं कहीं 24 आवर की सर्विस होती है, शिफ्टिंग में सर्विस होती है, जैसे IIM में या बहुत सारी हमारे DU JNU है ना, या फिर अन्य यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। तो ये हमारा क्या हो गया, 24 आवर वाली जहाँ होगी तो वहाँ पर हम देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यह जो हमारा है ना, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, और यही स्टैटिस्टिकल टेक्निक एक क्या होता है कि एक टूल्स के रूप में काम करता है और बेस्ट हमारा सर्विसेज देने में मदद करता है। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक पार्ट्स हो गया, है ना। क्वालिटी सर्किल यह भी एक टूल्स है। क्वालिटी सर्किल यह क्या है, कर्मचारियों का एक छोटा स्वैच्छिक समूह होता है ना, जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो नियमित रूप से क्या करेगा, मिलकर समस्याओं को, है ना, उसकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है। सोचिए कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन, हमें कितने अच्छे रैपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट करने होते हैं, और रैपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि क्वालिटी सर्किल हमारा बनेगा, है ना। और इसमें देखिए क्या कहता है, ये किस बात को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि रेफरेंस लाइब्रेरियन जो होते हैं वो और सर्कुलेशन स्टाफ, IT स्टाफ मिलकर सभी लोग क्या करते हैं, यानी हमारे रेफरेंस सेक्शन वाले, सर्कुलेशन सेक्शन वाले, IT सेक्शन वाले, सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, क्वालिटी सर्किल को बनाते हैं। और इस क्वालिटी सर्किल को बनाकर क्या करते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट को ई रिसोर्सेज, है ना, एक्सेस करने में कहीं कठिनाई तो नहीं हो रही है। वो रिमोट सर्विस लेना चाहता है, 24 आवर की सर्विस लेना चाहता है, यानी 24/7 वाली हम लोग जो थ्योरी है उसमें ये अप्लाई करना चाह रहा है, वो दे पा रहे हैं कि नहीं। तो बेस्ट हमें सप्लाई देना है, बेस्ट सर्विस देना है ना। तो यह सारा क्या होता है, मिलकर जब यूजर गाइड, ओरिएंटेशन वर्कशॉप, हेल्पलाइन शुरू करते हैं, अब उस सर्विस को देने के लिए हमें उसे क्या करना होगा कि, है ना, यूजर्स को हमें भी बताना होगा, एक ट्रेनिंग देना होगा हमें। हाँ, तो यह जो हमें ट्रेनिंग देना होगा, यही तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये क्वालिटी सर्किल, यानी कि जब हमारा क्या होगा कि रेफरेंस लाइब्रेरियन, सर्कुलेशन स्टाफ, IT स्टाफ मिलकर जब वर्क करेंगे, इससे क्या होगा कि यूजर सेटिस्फैक्शन में वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो हमारा क्या होगा कि बेस्ट सर्विसेज होगा, राइट ना। नेक्स्ट ISO स्टैंडर्ड भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ISO स्टैंडर्ड किसी भी संगठन की क्या होती है कि सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो क्वालिटी को, मैनेजमेंट सिस्टम को और, है ना, कंसिस्टेंसी को कैसे देखते हैं, कई एकेडमिक लाइब्रेरी जो होती है वो क्या करती है कि देखिए, है ना, 9001, है ना, कॉलन 2015 में, यानी कि यह क्वालिटी मैनेजमेंट का एक क्या है, सिस्टम है ना। और इस ISO के अंतर्गत हमारा क्या होता है कि एक लाइब्रेरी के स्टैंडर्ड को, बहुत टीम जब आती है आपकी लाइब्रेरी में ना, तो वो ISO स्टैंडर्ड की सर्टिफाइड एक कॉपी भी देखती है ना, और उसके ऊपर भी ग्रेडिंग मिलते हैं, राइट। चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, कॉलेज की हो, या फिर पब्लिक लाइब्रेरी है, उसमें भी, है ना, इस तरह के हम लोग अप्लाई करते हैं ISO स्टैंडर्ड को। जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी और IIT, है ना, लाइब्रेरी क्या करती है कि ISO स्टैंडर्ड को अप्लाई करके जो है ना, एक क्वालिटी को क्या करती है कि मेंटेन करती है, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को देती है ना। कुछ प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, बड़ा ही ये सिंपल हमारा क्या है कि कुछ जो है क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके ऊपर। तो देखिए पहला ये कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑरिजिनेटेड इन विच कंट्री। सबसे पहला जो है ये कहाँ पर, है ना, इसे उपयोग में किया गया था, ऑरिजिनेट किया गया था जापान। वेरी सिंपल, इसमें बिना समय हम लोगों को लगाए यह देखना है, राइट। दूसरा है इन विच, है ना, डिकेड डिड टीक्यूएम ऑरिजिनेट, किस डिकेड में
वेरी सिंपल। 1950 50 के दशक में, जैसा कि मैंने बताया था कि 52 और 53, इसलिए यहाँ पे एस लगा दिया गया है कि उस डिकेड्स में, राइट, 1952 और 3 के बीच में इसे जापान में अप्लाई किया गया था। तीसरा है हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ TQM। तो ये डेमिंग का नाम आता है, यह भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है, डेमिंग। तो रिगार्डेड एज हमारे ये फादर TQM का। अगर मैनेजमेंट का कहें तो पीटर ड्रुकर, ठीक है ना। चौथा प्रश्न हमारा है कि विच सर्किल इज एसोसिएटेड विथ, है ना, एडवर्ड्स डेमिंग, है ना, कौन सा चक्रव्यूह, ये चक्र W, है ना, यानी कि एडवर्ड्स डेमिंग से संबंधित है। तो ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये क्या होता है उसमें, PDCA, प्लान डू, आपको याद आ रहा होगा, और एक्ट भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये साइकिल किसके द्वारा था, ये डेमिंग के द्वारा ही तो था, राइट। PDCA साइकिल स्टैंड्स फॉर, ये जो है इसका अभी अभी तो ऊपर ही मैंने बता दिया कि प्लान डू चेक एक्ट, है ना। तो ये क्या होता है इसमें कि इसका पांचवा का जो है प्लान डू चेक एक्ट ना। हम लोग 6 की बात करें, विच क्वालिटी एक्सपर्ट्स एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, है ना, ट्रीलॉजी, यानी कि ट्रीलॉजी प्लानिंग कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट क्वालिटी किस विशेषज्ञ से संबंधित है, यह किस विशेषज्ञ ने दिया था। देखिए इसका नाम उनके साथ जो कंट्रीब्यूट किए थे, किनके साथ, डेमिंग के साथ, है ना, जुरान थे। और इसी कावा याद करें, मैंने नाम लिया था, तो जोसेफ जुरान, है ना, और इसी कावा। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट क्या, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्वालिटी ट्राइलॉजी, यानी ट्राइलॉजी जो है ना, ट्रिलॉजी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ट्राइलॉजी, तो ट्रिलॉजी, हाँ, राइट, ये किसने किया था, प्लान कंट्रोल इम्प्रूवमेंट, जोसेफ जुरान का नाम आता है, राइट। नाउ विच tools of TQM focuses on comparison with best practices of other organization, यानी TQM का कौन सा टूल्स जो है श्रेष्ठ प्रथाओं से तुलना पर केंद्रित है। अब कौन सा है, तो बेंच मार्किंग, कंपेरेटिव स्टडी, याद करें, कंपेरिजन, ये बोल रहा है ना, कंपेरिजन, एनालिसिस, ये टर्म्स आ जाता है, बस समझ जाना है कि हमें बेंच मार्किंग ही हमारे लिए कंपेरेटिव स्टडी ना। अब हम लोग बात करते हैं 8 में जो है कि 6 सिग्मा एम्स रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स, ये कितना तक हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मेट दिया है कि 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका 6 सिग्मा का। नाउ 9th क्वेश्चन है ISO 9001, और कॉलन भी था, याद करें 2005 भी मैंने लिखा था, है ना। स्टैंडर्ड जो है किससे संबंधित है, ये कह रहा है कि किससे संबंधित है, 2005। चलिए ये लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वहाँ है भी, लेकिन अब तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, वहाँ की क्वालिटी से, नॉट फिनेंशियल मैनेजमेंट, नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, किस चीज़ से है, लाइब्रेरी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से इसका संबंध है, ठीक है। अब फिर है कि 10th क्वेश्चन है कि फिलिप क्रॉसवे इज द बेस्ट नोन फॉर विच क्वालिटी कंसेप्ट, किसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ये जीरो डिफेक्ट्स, इनका जो नाम है ना, इन्होंने इतना अच्छा से इस मैनेजमेंट TQM को अप्लाई किया, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो जीरो डिफेक्ट्स तक ले आए। हम लोगों ने देखा था ना कि कैसे लाइब्रेरी में हमें कम करते चले जाने डिफेक्ट्स को, चाहे टेक्निकल हो या फिर हमारा क्या हो, सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इनका नाम सबसे पहले आता है कि इन्होंने क्या किया, ये फिलिप क्रॉसवी जो है वो जीरो डिफेक्ट्स को ले आए, यानी कोई डिफेक्ट्स नहीं, जीरो तक ले आए परसेंटेज को। तो ये इनका नाम आता है ना। 11th हमारा है कि विच क्वालिटी प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इसमें कौन है जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए ये बात करता है ना, यानी कि निरंतर सुधार पर बल देते हैं। तो ये जो टर्म्स है ना, वो कैजिन से ही ये क्या हुआ था, इसकी उत्पत्ति ही हुई थी। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मीन्स कैजिन। तो कैजिन एक जापानीज हमारा क्या है, टर्म है, ठीक है। तो ये जापानीज टर्म कैजिन को हमें क्या करना है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में, क्वालिटी प्रिंसिपल में याद रखना है। और ना कि 12th जो हमारा प्रश्न है कि डेमिंग्स पॉइंट्स आर कंसिडर्ड, तो डेमिंग कौन थे, वही फादर ऑफ TQM, यानी कि TQM जो है ये पूछते हैं कि यह जो है सिद्धांत
किसके नियम माने जाते हैं? तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे प्रश्नों को भी देखा, है ना, और समझ भी आई कुछ बातें। तो थैंक यू सो मच, और फिर नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।